इन्हें बांध दो। हम दुकान में जाएंगे और सारी चांदी ले लेंगे। फिर हमारी प्यारी रोमन दोस्त पोर्शिया हमें गेट से बाहर जाने में मदद करेगी। चलो चलो। यकीन नहीं होता कि तुमने हमसे झूठ बोला। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने हमें बागी समझा। तो हिसाब बराबर। आओ, मुझे दर्द हो रहा है। सुनो, जबरन ताकत आजमाने की कोशिश करना बेकार है, समझ गई? डायना, आप ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है, इसकी बीवी ने मुझसे लड़ने की कोशिश की। अगर उसे कुछ हुआ तो? उसे कुछ नहीं हुआ, बस एक पुराना गमला टुकड़े टुकड़े हो गया। नुकीले टुकड़े? याद रखो लड़कियों, नीचे मत देखना। कुछ भी नहीं होगा अगर हमने नीचे नहीं देखा। बस नीचे मत देखना। तुम्हें नीचे देखना चाहिए था। महामहिम, क्या एम्बेसडर नाराज थे? चोरों ने उनका रिसेप्शन खराब कर दिया और महाराज नीरो का अपमान भी हो गया और वगैरह वगैरह। नाराज? नहीं, वो तो खुश थे, क्योंकि अब उन्हें मेरी जगह अपने भाई सिक्सटस को प्रतिनिधि पद देने का बहाना जो मिल गया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप उस पद की कितनी उम्मीद लगाए बैठे थे और बस करो। उन चोरों को पकड़ने में तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से ये पद मेरे हाथ से गया। कम से कम अब तो उनके पकड़े जाने की खबर लाए होगे। नहीं, अभी तक तो नहीं। टबायस, आप डेल्टा क्वार्टर का माहौल भी तो देखिए। हनुका त्योहार, सब तरफ दिए और तेल, इसीलिए तो वो चोर हमसे बचकर निकल जाते हैं। तो फिर तेल की दुकानें बंद करवा दो। एक काम करो, सभी दुकानें बंद करवा दो। जी हुजूर। एक काम और करो, शहर के सारे गेट्स बंद करवा दो। वो चोर और उनके मददगार अलेक्जेंड्रिया से बाहर नहीं जाने चाहिए। बंद करो, सब बाहर निकलो। गवर्नर टाइबेरियस का हुक्म है। सब लोग अपनी दुकानें बंद करो, गवर्नर टाइबेरियस का हुक्म है। क्या हो रहा है? वो रोमन्स वो सारी दुकानें बंद करवा रहे हैं। नहीं, वो लोग डेल्टा क्वार्टर में सब कुछ बंद करवा रहे हैं। फिर तो हानुका त्योहार ही बर्बाद हो जाएगा। हम लोग गेट के कितने करीब हैं? समझ लो आ ही गया। कोई फायदा नहीं, गेट बंद है। और भी तो गेट्स होंगे, हैं या नहीं? सारे गेट्स बंद होंगे और वो मेरे कहने पर भी नहीं खुलेंगे। यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं। रास्ता तो तुम्हें ही निकालना होगा। अगर तुम्हें चाकू ही इस्तेमाल करना है तो क्यों ना हम लड़कर ही गेट से बाहर निकले। मेरी एक नाव लाइट हाउस के पास खड़ी है, चाहो तो उससे चले जाओ। तो फिर चलो। महामहिम, एक खुशखबरी है। तुमने चोरों को पकड़ लिया? नहीं, वो तो कहीं गायब ही हो गए। पर मैंने एक और अक्लमंदी की है। अच्छा, तो तुम्हारे पास अक्ल है? मैंने जूडिया के बागियों के पीछे अपने जासूस लगा दिए हैं। बागियों के पीछे? अगर हमने बागियों को पकड़ लिया
तो एम्बेसडर मुझसे खुश हो जाएंगे। जी हुजूर, वो बागी आज रात यहाँ आ रहे हैं। बढ़िया। वो अपनी नाव मछुआरों की नावों के बीच कहीं छुपाने वाले हैं। लेकिन वहां पर तो 200 नावें खड़ी रहती हैं। छानबीन करने के लिए तुम्हें मेरे सारे गार्ड्स और यहाँ से लेकर क्रीट तक की पूरी नौसेना की जरूरत पड़ेगी। जी हुजूर, वो तो पड़ेगी ही। या सिर्फ लाइट हाउस की रोशनी भी बुझा सकते हो। पर महामहिम, अगर लाइट हाउस में अंधेरा हो गया तो नावें चट्टानों या बांध से टकरा सकती हैं। सैकड़ों लोग डूब जाएंगे। और साथ में वो बागी भी। लाइट हाउस बुझा दो। तुम सचमुच उनसे लड़ना चाहते थे, है ना मैकी? तुम भी चाहते, अगर तुम डरपोक न होते। डरपोक? तुम रोमन से नहीं लड़ सकते मैकी, उनकी संख्या बहुत है। संख्याओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस खुद पर यकीन होना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वजों ने जब जूडिया में रहना शुरू किया था, रेगिस्तानी डाकू हमारे गांवों पर हमला किया करते थे। वो डाकू हजारों की संख्या में आते और लोगों को बेरहमी से मार डालते। पर कुछ लोगों ने पहाड़ों की गुफाओं में छुपकर अपनी जान बचाई थी। उन्हीं में से एक था गिडियन। गिडियन एक मामूली परिवार का सबसे छोटा बेटा था। एक दिन जब वो आटा बनाने के लिए गेहूं कूट रहा था, तब उसने अचानक एक अजनबी की आवाज सुनी। ईश्वर तुम्हारे साथ है वीर योद्धा। मुझे गलत मत समझिएगा, पर अगर ईश्वर हमारे साथ है तो यहाँ डाकुओं के अत्याचार क्यों होते हैं? तुम एक जन्मजात लीडर हो, जाकर अपने लोगों को बचाओ। मैं कैसे बचाऊंगा? मैं एक मामूली इंसान हूँ। ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। गिडियन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ये कर सकता है, लेकिन बाद में उसका आत्मविश्वास जाग उठा। उसने उन डाकुओं को मार भगाने के लिए सिर्फ 300 सबसे अच्छे योद्धा चुने। उन्होंने देर रात तक इंतजार किया। ध्यान से देखो, तंबुओं के चारों ओर फैल जाना। मेरे बिगुल बजाते ही वैसा करना जैसा मैं करूं। फिर मशालों को ऊपर उठा देना। वो लोग संख्या में बहुत कम थे, पर ईश्वर ने गिडियन और उसके साथियों के माध्यम से डाकुओं को इतना डरा दिया कि वो आपस में ही लड़ बैठे। बिगल की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये आवाज कान से नहीं सुनाई देगी, इसे दिल में महसूस करना होगा। देखो, लाइट हाउस। नाव बस आगे ही है। क्या हम सारी फिशिंग बोट्स डुबो देंगे? हाँ, ऐसे ही ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे मछलियाँ पसंद है, सिवाय उनके जिनके छोटे छोटे कांटे होते हैं, गले में अटक जाते हैं। बचपना छोड़ो और चलो, हमें उन नावों के आने से पहले लाइट हाउस तक पहुंचना है।